स्वाति अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके घर वाले उसको पलकों पे बिठाकर रखते थे। उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद पलक झपकते ही पूरी हो जाती। स्वाति बहुत ही नेक और जिंदा दिल लड़की थी। उसकी शरारत भरी मस्ती हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और स्वाति कब शादी के लायक हो गई पता ही नहीं चला। अब उसके घर वाले उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगे। एक दिन स्वाति के पड़ोस में रहने वाली गुप्ता आंटी एक रिश्ता लेकर आई। रिश्ता इतना अच्छा था कि स्वाति के मम्मी पापा मना ही ना कर सके। जब रिश्ते के बारे में स्वाति को पता चला तो वो बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है और आप लोग हैं कि मेरी शादी की बात करने लगे। एक बार तो मुझसे मिल लो, अगर नहीं मन होगा तुम्हारा तो हम लोग मना कर देंगे रिश्ते के लिए, स्वाति के माँ पापा ने कहा। अगले ही दिन वह उसे देखने आया। उसके दिल में डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हो रही थी। कुछ देर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए छोड़ दिया गया उन दोनों को। विकी ने स्वाति से बोला, हाय कैसी हो? लड़के का नाम विकी है। जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? स्वाति ने कहा। कुछ देर पहले तो ठीक था, पर लगता है कि अब दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। विक्की ने स्वाति को शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसकी हरकत देखकर ना चाहते हुए भी स्वाति को हंसी आ गई। वो खुद को रोक ना सकी। कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान दे देते होंगे, विक्की ने फिर मस्ती भरे लहजे में कहा। वो बोली, मुझे क्या पता। उफ, ये सादगी, मैं तो फिदा ही हो गया, विक्की ने स्वाति से कहा। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे। स्वाति के परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। उसके माँ पापा ने स्वाति से पूछा तो उसने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सो आनन फानन 2 महीने के भीतर ही उन दोनों की शादी हो गई और स्वाति अपने ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से वो कब सो गई पता ही नहीं चला। रात को विक्की कमरे में आया और स्वाति को सोता देख झकझोर कर उठाया और बोला, आज हमारी पहली रात है और तुम सो रही हो? या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछड़ने का गम खाए जा रहा है तुम्हें? विकी ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा, उसने हंसकर कहा। तो पर यह मजाक स्वाति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विकी ने कहा, इम्पॉसिबल, आज तो बदसूरत लड़कियों का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो देखने में इतनी सुंदर हो, पढ़ने में भी अच्छी हो, सुना है अपने कॉलेज की टॉपर भी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती ना रही हो या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो। कोई बात नहीं, पर
तो बस यही ताना मारती कि उसने उसका बेटा छीन लिया। वो खुद नहीं। विकी ने पूछा। हाँ, वो बगल वाली भाभी आई थी हाल चाल पूछने। क्यों? तुमसे मना किया था ना कि तुम सबसे दूर रहना, फिर भी तुमने बात की। और उस भाभी का तो एक लड़के से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है, और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वो तो मुझ पे भी लाइन मारती है। फिर भी तुमने उसके जैसी औरत को घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया। पर वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देख कर कह रही थी, कोई ज़रूरत हो तो बताना, स्वाति ने कहा। मेरी तारीफ तो करेंगी ही, मुझे फंसाना जो है, विक्की ने कहा। और हाँ, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज के बाद घर में कोई नहीं आना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम बहुत सीधी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरतें आए तो बाहर से ही उसे हाल चाल देकर कोई बहाना बनाकर वहीं से भगा देना। इतना कहकर उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और स्वाति के माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी दोस्त रूपल खड़ी है। रूपल उसकी बचपन की दोस्त है, दोनों साथ ही पले बढ़े थे। उसने डरते हुए उसको अंदर आने को कहा। और कैसी है? तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ, स्वाति ने कहा। वो उसे विक्की के आने से पहले टरकाना चाहती थी। रूपल ने बोला, क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मुझे पीना होगा तो मैं खुद बना लूँगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। रूपल बातों में बिजी थी और स्वाति का ध्यान तो बस विक्की में था। क्या बात है? रूपल ने उसको परेशान देखकर बोला। कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, स्वाति ने कहा। रूपल ने उसे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी? तू डर से कांप रही है। सच सच बता ना यार, क्या बात है? तुझे मेरी कसम। स्वाति के सब्र का बांध टूट ही गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। रूपल ने कहा, ऐसे लोग दीमक की तरह होते हैं, जो चिपके भी हम ही से रहते हैं और खोखला भी हमें ही कर देते हैं। ऐसे लोग जब तक हमारे आसपास रहते हैं, हमारी सारी खुशियां चूसते रहते हैं और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं। आंटी को कुछ शक था, इसलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो आंटी ने मुझसे कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल लिया करूँ। अभी भी समय है। क्या तू अपने बच्चे को इस माहौल में जन्म देगी? एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा स्वाति। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी, तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगी कि बेटा अपने बच्चे का मुंह देखकर जी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। पर यकीन मान स्वाति, तू इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चों की नज़रों में तो नहीं गिरेगी ना? तो मैं क्या करूं? स्वाति ने कहा। रूपल ने कहा, कड़े फैसले लेने होंगे तुझे। खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं, तू चल मेरे साथ। यकीन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसी समय अपना सामान बांधकर वहां से चली आई। उसके बाद शुरू हुआ उसके और उसके परिवार के लिए भयंकर दौर।
वो दिन भर उसके घर वालों को और उसे धमकियां देता, गालियां देता। इस बीच वो एक बच्चे की माँ भी बन गई। उसने एक नन्ही परी को जन्म दिया। जब कोर्ट की पेशी आई तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं इस बदचलन औरत को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और ये बच्चा मेरा नहीं है, ये नाजायज औलाद है। मैं इस हराम के बच्चे को पालने के लिए पैसे क्यों दूं? मैं कुछ नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। स्वाति ने कहा, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगी। विकी गुस्से में बोला, मुझे पता है, तू तो बदचलन है ही, पेट पालने के लिए अपनी बेटी को भी ऐसे ही बनाएगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्दशा होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नजरों से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह बदचलन बन जाएगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ स्वाति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया। मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती है, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना ही चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए। पर स्वाति नहीं पिघली। उसने कहा, अभी कुछ देर पहले ही तुमने उसे नाजायज पुकारा था। कुछ देर में तलाक के पेपर उसके हाथ में थे। तलाक के पेपर हाथ में लेकर उसे खुद को बहुत हल्का महसूस किया। ये एक नई शुरुआत थी उसकी। आज उसका नया जन्म हुआ है। अगर वो ऐसा कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। वो एक जिंदा दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। उसने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश भी की थी। पर अब लगता है कि वो रिश्ता संभाल नहीं रही थी, बल्कि अपने आप को बेवकूफ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था, उसका स्वार्थ, जो उसे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान उसके मन और शरीर दोनों पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आज वो बहुत खुश थी कि उसने अपनी बच्ची को उस घटन भरे माहौल से आज़ाद करा दिया। दोस्तों, प्यार में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़रूरी होता है अपने पार्टनर पर भरोसा। तभी हमारे रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और शक तो दीमक की तरह होता है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते खराब कर देता है, जैसे स्वाति और विक्की का रिश्ता हुआ खराब। दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।